हूँ, बनहाल अमन पसंद है, हमारी माँ है। यहाँ तरह तरह के फूल रहते हैं। यहाँ हिंदू को भी वही अधिकार है, मुसलमान को भी वही अधिकार है, सिख को भी अधिकार है, वही अधिकार है। अपील रहेगी डीसी साहिब से, एसएसपी मैम से, पुरजोर अपील फिर मैं करता हूँ दोनों, एक एसएसपी साहिब को और डीसी साहब को। उसके बाद जो हमारी यहाँ की इंतज़ामिया, उनसे भी पुरजोर अपील करता हूँ, एलजी साहब से अपील करता हूँ कि बनिहाल में अमन पसंद लोग रहते हैं। पीछे बच्चों से कुछ गलतियाँ हुई से हो गए हैं, गलतियाँ हो गई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार उनको मौका देना चाहिए सुधरने का। जिसके 8-8 पर्चे 9-9 पर्चे काटे जाते थे, मुझे लोग कहते कि ये देखो गुंडा। अरे गुंडा किस चीज़ का? जब भी कोई हक की बात करेगा वो गुंडा। खासकर हमारा बनिहाल बिल्कुल अमन पसंद लोग रहते हैं। मेरी पुरजोर अपील रहेगी डीसी साहिब से, एसएसपी मैम से, पुरजोर अपील फिर मैं करता हूँ दोनों, एक एसएसपी साहिब को और डीसी साहब को। उसके बाद जो हमारी यहाँ की इंतज़ामिया, उनसे भी पुरजोर अपील करता हूँ, एलजी साहब से अपील करता हूँ कि बनिहाल में अमन पसंद लोग रहते हैं। पीछे बच्चों से कुछ गलतियाँ हुई थी, जब कश्मीर में कुछ होता था तो उसका असर बनिहाल पे ज़रूर पड़ता था। तो अब कुछ बच्चों से पहले गलतियाँ हो चुकी हैं। मैं फिर आपकी वसादत से यहाँ की इंतज़ामिया को पुरजोर अपील करता हूँ, जो पिछलियाँ गलतियाँ हो चुकी हैं उनको सुधरने का एक बार मैं यहाँ की इंतज़ामिया से मौका मांगता हूँ कि अगर कोई गलती करता है पीछे तो उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। उसके बाद ही मैं कहूँगा कि जो तारिक भाई है, हमारे तारिक डार, उसके साथ पहले भी कुछ गलतियों का उसको भुगताना पड़ा, पहले भी वो जेल चले गए। उसके बाद हमारे यहाँ जो जिमी भाई के नाम से हैं, अगर उसने कोई गलत काम किया हो, कोई नशा का गलत काम किया है, तो उसको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट बैठी है, कोर्ट बैठे ही हैं। कोर्ट ने अगर उसको रिलीज किया तो उसको कोर्ट में वो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तो मैं आपकी वसादत से यहाँ की जितनी भी एजेंसियाँ हैं बनिहाल में, किसी विंग की, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, बनिहाल में अमन पसंद लोग रहते हैं, अमन का पैगाम हम यहाँ से देना चाहते हैं। और बनिहाल माना जाता है कि यहाँ पर कोई भी वैसा काम नहीं हुआ जो पीछे होते थे। तो मैं चाहता हूँ फिर आपकी वसादत से यहाँ की इंतज़ामिया को कि यहाँ पर पीसफुल एरिया है, पीसफुल ही रहने दो। अगर बार बार हमारे बच्चों को परेशान किया जाएगा तो शायद उसका असर हमको कल देखना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं, जो कश्मीर में जल रहे हैं घर, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, नौजवान बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, मैं यहाँ की इंतज़ामिया को जगाना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी प्रेशराइज ना किया जाए जो गलत गलत रास्ते में भटक जाए। यहाँ जो व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट साहब हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। यहाँ हमारे मुश्ताक साहब हैं और जितने भी अपने यहाँ मौजूद शहरी हैं, उनकी तरफ से हम यहाँ की इंतज़ामिया को ये पुरजोर अपील करते हैं कि बनिहाल को अमन पसंद लोग रहते हैं और अमन से ही रहने दीजिए। इन्हें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें जिससे हमारे बच्चे गलत रास्ते में चले जाएं, मजबूर होके चले जाएं, तो फिर बनिहाल को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डीसी साहब से और एसएसपी मैम से और एसएचओ साहब से और डीएसपी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि एक बार किसी को सुधरने का मौका देना चाहिए। चलिए, क्या आप जो पिछले कुछ केस यहाँ के बहुत सारे नौजवानों को हैं, जब कोई ऐसा मसला बन जाता है, बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान किया जाता है, तो उसकी वसादत मतलब उसके माध्यम से कुछ केस नौजवानों को जो पहले पर्चे कटे हैं थानों में, तो जब पुलिस चाहेगी, जब डीसी साहब चाहेंगे, जब एसएसपी साहब चाहेंगे, उन लड़कों को किसी टाइम भी वो बुक कर सकते हैं। तो मैं तभी डीसी साहिबाना से पुरजोर अपील फिर करता हूँ कि जो पिछले गुनाह बच्चों से हो गए हैं, गलतियाँ हो गई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार उनको मौका देना चाहिए सुधरने का। कि मैं कहता हूँ कि दूध का दोया हुआ कोई नहीं है, वो साफ तो पाक मेरा रब है। गलतियाँ तो होती हैं, जोश, जब कोई नौजवान बच्चा होता है उसमें एक जोश होता है, वो तो गलती कर बैठता है, मगर उसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ता है। वो हमसे पूछो, जिसके 8-8 पर्चे 9-9 पर्चे काटे जाते थे, मुझे लोग कहते कि ये देखो गुंडा। अरे गुंडा किस चीज़ का? जब भी कोई हक की बात करेगा वो गुंडा। मैं फिर आपकी वसादत से, डीसी साहब से, एसएसपी साहब से
गुजारिश करता हूँ, बहरहाल अमन पसंद है, यहाँ जितनी भी हिंदू बरादरी के लोग रहते हैं, मेरे बगैर भी यहाँ की हिंदू बरादरी से पूछा जाए, क्या बनिहाल में कभी भी किसी हिंदू बरादरी को परेशान किया? क्या कभी उसको ये कहा कि आप अपने मजहब को छोड़ो? नहीं, यहाँ सब, हिंदुस्तान हमारी माँ है, यहाँ तरह तरह के फूल रहते हैं, यहाँ हिंदू को भी वही अधिकार है, मुसलमान को भी वही अधिकार है, सिख को भी अधिकार है, वही अधिकार है। तो हम यहाँ भाईचारे की तरह रहते हैं। हमारा ठाकर बरादरी के साथ सदियों से भाईचारा रहा है और रहेगा भी, आगे की भी वही रहेगा।